हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं मयूरी पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यह मिररिंग इफ़ेक्ट जो मैं चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ वो सभी सब्सक्राइबर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और सभी ने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि आप जो नॉलेज दे रहे हैं वो और कहीं नहीं बताया गया है। तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो अब मयूरी स्टार्ट करती है वीडियो। तो यह डीएफ है और यह डीएम है। मैं लिखना भूल गई। तो कई डीएफ को क्वेश्चन होगा कि डीएम बार बार बिजी बिजी क्यों बोलते हैं। बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। बिजी, टॉक टू यू लेटर, कल बात करूँगा, परसों बात करूँगा। तो वह कौन सी मिरर इफेक्ट करते हैं अपनी डीएफ को। डीएम जानबूझकर कॉन्शियसली कभी ट्रिगर नहीं देते, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर देते हैं। क्योंकि डीएफ के सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी प्रॉब्लम होगी जो डीएम मिरर कर रहे होंगे। तो बिजी और टॉक टू यू लेटर यदि आपके डीएम बार बार बोल रहे हैं तो डीएफ में कौन कौन से इश्यू होंगे। तो डीएफ में पहला इश्यू होगा लेजीनेस। यदि डीएफ बहुत ज़्यादा लेजी फील करती है अपने खुद के वर्क में। और डीएफ में दूसरा इश्यू है प्रोकास्टिनेशन। डीएफ अपनी वर्क को, अपनी डेली रूटीन को, अपने काम को कल करूँगी, बाद में करूँगी, परसों करूँगी, यदि डीएफ खुद के काम को प्रोकास्टिनेशन करेंगी, कल करूँगी, परसों पर डाल देंगी तो डीएम भी डीएफ से बात करने में कल करूँगा, परसों करूँगा, प्रोकास्टिनेशन इश्यू मिरर करेंगे बात करने में डीएम भी डीएफ को। तो लेजीनेस एंड प्रोकास्टिनेशन यदि डीएफ में है तो प्लीज़ इसे रिमूव कीजिए। आज से इसे रिमूव करने के लिए आपको एक तो अवेयर रहना होगा। और आज से आपको कभी भी लेजीनेस फील हो ना डीएफ को तो याद रखना पड़ेगा कि यदि मैं इस बार लेजी फील करूँगी, यह काम कल पर थोपूंगी तो डीएम भी मुझसे कल बात करेंगे, डीएम भी बात करने में परसों आएगी। और यूनियन भी कल परसों डिले ही होगा, यूनियन भी इसी तरह डिले होता है। तो आपको लेजीनेस एंड प्रोकास्टिनेशन ये दोनों इश्यू को रिमूव करना है, इसलिए अवेयरनेस चाहिए। और लेजीनेस को तो दिल से निकाल देना है। कोई भी काम में आपको लेजी फील नहीं करना है, एक्टिव रहना है। स्पेशली आपको अवेयरनेस एंड एक्टिविटी चाहिए, एक्टिव रहना है। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारी जब भी आप फ्री हो तब एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे लेजीनेस ओवरकम होगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आप सॉन्ग सुन लीजिए, डांस कर लीजिए, उससे भी आपकी लेजीनेस है वो ओवरकम होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर दूसरी बात आती है, यदि डीएफ है वो वैल्यू नहीं करती खुद की टाइम और एनर्जी की, रिस्पेक्ट नहीं करती खुद की टाइम और एनर्जी की। और यदि डीएफ दूसरों के टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, डीएफ क्या करती है जब भी लो फील करती है तब लो एनर्जी में खुद तो लो फील करती है और अपनी प्रॉब्लम वहाँ शेयर करती है, वहाँ शेयर करती है, फिर दूसरों की टाइम को भी बिगाड़ती है और दूसरों की एनर्जी को भी वो फ्लक्चुएट करती है। जैसे फ्रेंड्स, आपको प्रीशियस लाइफ दी गई है, आपकी जर्नी भी प्रीशियस है, इसको आपको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, सदुपयोग करना है। वैसे ही दूसरों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। हमें अपने दुख रो रो कर दूसरों को नेगेटिव एनर्जी भी सेंड नहीं करनी है और दूसरों की टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। हमें जो भी प्रॉब्लम है, रोना आ रहा है तो उसे ओवरकम करना है, कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। आप यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, एंजल से हेल्प मांगिए, आपको कहीं ना कहीं से हीलिंग मिल जाएगी और आप हाई एनर्जी में चले जाओगे। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी वाली प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको अवेयर रहना है कि आप अपने पूरा दिन कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सोते समय खुद को पूछना है कि आज मैंने अपने टाइम का पूरी तरह इस्तेमाल किया है, सही जगह अपनी टाइम को इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया है। यदि आप इस बारे में अवेयर रहोगे, अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे और दूसरों के भी टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करोगे तो यह लेजीनेस एंड प्रोकास्टिनेशन इश्यू भी
हील हो जाएगा, यह मेरा दावा है। जो भी डीएफ ने यह इश्यू हील कर लिया है, जर्नी में आगे बढ़ गई है, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो अभी नई नई इस जर्नी में आई है और उसे नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में टाइम एंड एनर्जी की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यदि डीएम ने बिजी बोल दिया तो आपको फिर रिप्लाई, वो कब फ्री हो गए, कब रिप्लाई करेंगे, कब बात करेंगे, उसी में अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है। आपको खुद के कामों में व्यस्त रहना है, खुद के काम में बिजी रहना है। डीएम बिजी बोल रहे हैं तो मतलब आपको खुद के काम में बिजी रहने को बोल रहे हैं, खुद के काम में बिजी रहने के लिए मिरर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, आप टाइम और एनर्जी की वैल्यू नहीं करते तो आपकी शिव शक्ति भी इम्बैलेंस होती है। और यदि आपका इनर डीएम डीएफ, इनर शिव शक्ति इम्बैलेंस हो गई तो आपका यूनियन भी डिले होगा, यूनियन नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर टाइम एंड एनर्जी, यह 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे तभी डीएम आपको बिजी बिजी नहीं बोलेंगे, टॉक टू यू लेटर भी नहीं बोलेंगे। देन 4th वन आता है रिमूव ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस फ्रेंड, डीएफ क्या होती है, इनोसेंट होती है, सबकी ज़्यादा ही हेल्प करती है। फ्रेंड्स, हेल्प हमेशा बूढ़े लोगों की करनी चाहिए क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। कभी कभी डीएफ क्या करती है, किसी यंग पर्सन को भी हेल्प कर देती है। अभी आपको जैसे आपका दिमाग दिया गया है आपको खुश रखने के लिए, आपको दिमाग दिया गया है आपके काम खुद से करने के लिए, वैसे ही दूसरे पर्सन को भी उसका दिमाग दिया है उसका खुद का काम करने के लिए, उसको खुद को खुश रखने के लिए। यदि डीएफ है वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है अपने फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, या दूसरों को खुश रखने की भी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, सबको पैम्पर करती है और सबका ख्याल रखने में खुद का ख्याल नहीं रखती, खुद की टाइम और एनर्जी की वैल्यू नहीं करती, तो भी डीएम मिरर करेंगे, बिजी टॉक टू यू लेटर, डीएम डायरेक्ट मिरर कर देंगे, सब कॉन्शियसली मिररिंग इफेक्ट होती है। आपको हमेशा यह बात याद रखनी है कि आपको नो कहना सीखना है। यदि कोई आप पर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है तो आप सिंपली नो कहना सीखिए। आपको बार बार यह सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो आपसे डिवाइन यही कहना चाहती है कि आप नो कहना सीखिए, आपको यही सीखना है। और यदि आपको नो कहने में गिल्ट फील हो रहा है तो आपको खुद को आंसर देना है कि उसके पास भी दिमाग है ना, उसके पास भी हाथ है, पैर है, वो खुद का काम कर सकते हैं ना, उसको भी ईश्वर ने शक्ति दी है ना, वो खुद का काम कर सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं। तो रिमूव ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर माइंड इज़ ओनली फॉर यू। यस, आपका माइंड आपके काम में के लिए ही है, आपके कामों में व्यस्त रहने के लिए है। ओवर गिविंग नेचर को रिमूव करना है, किसी को ओवर हेल्प नहीं करनी है, किसी को ओवर खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, इसलिए आपको नो कहना सीखना है। और टाइम और एनर्जी की वैल्यू भी तभी आप कर पाएंगे जब आप नो बोलना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो डीएम की यह मिरर इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पर होती है, क्यों होती है आपको समझ में आ गया। आपने कौन कौन से इश्यू है, लेजीनेस होगा, प्रोकास्टिनेशन होगा, आप रिस्पेक्ट नहीं करते खुद के टाइम और एनर्जी की और दूसरों की, और आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपका दिमाग आपके लिए है, दूसरों का दिमाग दूसरों के लिए है, इसलिए आपको नो बोलना सीखना है। ओके फ्रेंड्स, तो यह मिररिंग इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने यह सारी बातें ध्यान रख ली तो डीएम आपको कभी बिजी नहीं बोलेंगे, डीएम आपको कभी टॉक टू यू लेटर नहीं बोलेंगे। ओके, और ऐसे ही 2 वीडियोस मैंने बनाया है कि डीएम क्यों नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं, और डीएफ डीएम को छोड़कर मूव ऑन कर जाती है तो डीएम कैसा फील करते हैं, और डीएम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी से क्यों ऑपरेट करते हैं, डीएम अनकंडीशनल लव को क्यों नहीं समझ पाते हैं। वह दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जो भी नए सब्सक्राइबर है उसने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। सभी लोगों ने कमेंट किया है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन और कहीं चैनल में नहीं बताई गई है, तो आप भी वह इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। और
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।